हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का इरशाद गिरामी है कि जो शख्स 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, अल्लाह तआला उसको क़यामत के दिन ऐसा रोशन चेहरे वाला उठाएगा जैसे 14वीं रात का चांद नजर आता है। सुभान अल्लाह। और जिस दिन ये तस्बीह पढ़े उस दिन उससे अफजल अमल वाला वही शख्स हो सकता है जो इससे ज़्यादा पढ़े। फरमाया कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, रोज़ा रखता है, जिहाद करता है, कुर्बानी करता है, सब करता है, मगर ये कलमा नहीं पढ़ता जिस दिन, तो उस दिन ये शख्स जो ये भी नमाज रोज़ा करे और साथ में ये कलमा भी 100 मरतबा पढ़ ले, फरमाया इससे अफजल वो नहीं हो पाएगा। इससे अफजल तो वही होगा जो खुद यही कलमा इससे ज़्यादा पढ़े। अगर इसने 100 मरतबा पढ़ा है तो कोई ऐसा हो जो 500 मरतबा पढ़े तो अफजल होगा। पता ये चला कि इतनी बड़ी ये नेकी का जामिन है ये कलमा पाक कि बंदा अगर इसको पढ़ ले तो अल्लाह तआला उसको नेकियों के खजाने अता फरमाएगा, नेकियों के खजाने अता फरमाएगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि शफ़ीउल मुज़नबीन अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि बच्चों को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। अल्लाह अकबर। है कोई दुनिया में ऐसा कोई मजहब, कोई धर्म जिसमें इतनी तालीम दी गई हो? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अपने बच्चों को ये कलमा सिखाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह ये सिखाओ अपने बच्चों को ये कलमा। जब वो बोलना सीखे और जब मरने का वक्त आए जब भी ये कलमे की तलकीन करो। जब बच्चा बोलना शुरू करे तो उसको ये कलमा सिखाओ कि पढ़ो बेटे ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको ये पढ़ना सिखाओ। और जब तुम्हारे कोई भाई का इंतकाल का वक्त करीब आए तो उस वक्त भी यही कलमे की तलकीन करो, उसके पास करीब हो करके ये कलमा पढ़ो, ताकि उसे अगर भूला हुआ हो मौत की तकलीफ की वजह से, बीमारी की वजह से, कमजोरी की वजह से, इंसान भूल जाते हैं ना। बीमारी तो ऐसी ऐसी होती है कि इंसान की आंखें खुली रहती है मगर पहचानते नहीं रहते हैं, होश में रहते हैं मगर बोल नहीं पाते हैं। और कितने लोगों तो ये हाल होता है कि कई कई महीने याददाश्त खो जाती है, मौत के करीब पहुंचते पहुंचते बीनाई चली जाती है। लोग खबर लाते हैं कोई को पहचान नहीं रहे हैं, वो पहले ही पहचान। ऐसे वक्त में जो बंदा अगर वाकई जिंदगी में ये कलमे का आदी होगा और उसके सामने कोई आकर ये कलमा पढ़े, उसके कान में आवाज जाए, बहुत मुमकिन है कि उसको याद आ जाए, उसको याद आ जाए। और जब याद आ जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बचपन में जिस बच्चे को तुमने ये कलमा सिखाया था और मरने के वक्त भी अगर वो यही कलमा, जिसका अव्वल भी यही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो और आखिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह हो, तो फरमाया कि वो 1000 बरस भी जिंदा रहे तो किसी गुनाह का उससे मुतालबा नहीं होगा, लंबी से लंबी उम्र में भी रहे। बेहतर है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, पूरा कलमा तैयबा, जैसे कि पहले रिवायत गुजर चुकी है, वरना कम से कम इतना ही पढ़ ले। कसरत रिवायत से यही जाहिर हो रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ये पढ़ो और याद कराओ। लेकिन और रिवायतों में आया है कि पूरा कलमा तैयबा पढ़ा जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहरकैफ तो ये जो पढ़े अगर लंबी से लंबी उम्र भी उसको मिल जाए, यहाँ तक कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर 1000 बरस की उसको उम्र मिल जाए और वो जिंदा रहे और उससे उसको कुछ गुनाह भी होते रहे, तो इस अव्वल और आखिर में जो ये कलमा पढ़ करके होश संभाला और आखिर में दुनिया से जाते वक्त भी यही कलमा पढ़ा, फरमाया कि उसके सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। उससे कोई गुनाह का मुतालबा नहीं होगा कि ये गुनाह क्यों किया, ये गुनाह क्यों किया। अल्लाह अकबर। ऐ काश कि अल्लाह ताला हमें मुकद्दर फरमाए हमारा अव्वल आखिर कलमा हो और कलमे पर हमारा खात्मा हो। तो बहरहाल दुआएं तो करना चाहिए। दुआ की फरमाया कि अद्दुआ मुख्खुल इबादा, फ़क़ाल रसूलुल्लाह अलैहि सलाम कि दुआ जो है इबादत का मग़ज़ है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। ये कुरान। तो दुआ करना चाहिए, दुआ करना चाहिए, मगर फकत दुआओं से ही काम नहीं चलने वाला है। अगर फकत दुआओं से काम चलने वाला होता तो नबी इस्लाम ने इतना मुशक्कतें जो झेली क्यों झेलते।
पूरे जिस्म अतहर नबी नबी लहूलहान हो गया, आप पर पत्थरबारी की गई, आपके गले में फंदे डाल करके यूं कसा गया कि आपका गला मुबारक अल्लाह अकबर बिल्कुल सुर्ख हो गया उसके चादर के कसने की निशान की वजह से। तरह तरह की तकलीफें आपने झेली और जंगों में आप मैदान में खुद उतरे, कुफार और मुशरिकीन से, इस्लाम के खिलाफ आने वालों से मुकाबला आराई किया आपने। तो फकत दुआओं से काम नहीं बल्कि अमल भी करना चाहिए। दुआ तो करते रहना चाहिए मगर अमल जरूरी है। प्यारे दीनी भाइयों, इस हदीस पाक का मतलब यह है कि बच्चे को शुरू से ही कलमे की तालीम दी जाए। आज तो बच्चों को भी हाय हेलो सिखाते हैं लोग, कलमा तो शायद खुद को नहीं आता। कितने माँ बाप ऐसे पढ़े हैं इल्ला माशाअल्लाह। कितने हमारे मुआशरे में कितने वालिदैन ऐसे जिनको खुद को कलमा नहीं आता। ला 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 ऐसा पढ़ते हो समझ में ही नहीं आता क्या पढ़ रहे हो। और पढ़ने बैठ जाए तो जैसे देखते बच्चे भी रहते हैं, हर जुमेरात को दुरूद शरीफ का विरद होता है, तो बच्चे कोई बड़े भी इतना ज्यादा पढ़ डालते हैं बादाम जो पढ़ी जाती है कि कभी कभी हैरत होती है कि ये पढ़ने बैठे खाली गिनने बैठे, एक आध हजार पढ़ डालते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वालिदैन को खुद नहीं आ रहा है उनको, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। बहरकैफ ये कलमा जो है हमारी गुनाहों के माफी के लिए ये जमानत है, ईमान पर खात्मा होने के लिए जमानत है। ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बच्चों को चाहिए बचपन से उनको कलमा सिखाओ। और इस तरह से फरमाया कि जब इस दुनिया से रुखसत हो तो भी कलमा शरीफ की तलकीन करो। अपने जो है तो मौत से करीब रहने वालों पर उनको कलमा की तलकीन करो। अल्लाह ताला गुनाह का मुतालबा ना हो, अल्लाह ताला उनसे गुनाह का मुतालबा नहीं फरमाएगा जिनका खात्मा कलमे पर होगा। तो दुआ तो कि अल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब फरमा, ईमान पर मौत नसीब फरमा। तो कभी ऐसा भी अल्लाह ईमान पर जिंदगी नसीब फरमा। ईमान पर मरना हर कोई चाह रहा है, ईमान पर जीना नहीं चाह रहा है। जीने के बारे में अरे इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, दोनों हाथ से लेके कर लिया। आजकल इसी का दौर है, जीने के लिए नहीं ईमान पर जिंदगी अता फरमा। ऐसा बहुत मुश्किल से, ऐसा सुनने में नहीं आता कि दुआ कोई करता हो या कोई कलमा तो गुफ्तगू में कोई बात करता हो। बस ठीक है, जो भी है, मंदी है, तेजी है, लगा है, लेकिन अल्लाह ताला ईमान पर जीना नसीब फरमाए। ऐसा कहता हुआ जल्दी से नहीं मिलता। ईमान पर मौत नसीब फरमाए ऐसा कहते हैं, यानी हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा का चोखा, करना कुछ नहीं पड़े और खात्मा ईमान पर हो। अल्लाह करे कि हम तमाम मुसलमानों का खात्मा ईमान पर हो। मगर फकत दुआओं से काम नहीं चलना है बल्कि कुछ अच्छी आदतों का खोगर भी होना चाहिए। अरे नहीं, खुशहाली में कम से कम जब तकलीफ में रहो तब तो अल्लाह अल्लाह करो, क्योंकि मौत के वक्त खुशहाली तो नहीं रहेगी ना, तकलीफ ही रहेगी। तो जब तकलीफ में ही आदत पड़ी रहेगी, जब तकलीफ हो तब अल्लाह का नाम लो। तो जब मौत की तकलीफ हो तो अल्लाह करे उस वक्त भी अल्लाह ही का नाम, उस वक्त भी अल्लाह ही का नाम आए। इसलिए कम से कम ऐसे वक्त में आज दुनिया भर में जो है तो किस कदर जो है तो तकलीफ का माहौल पैदा किया जा रहा है मुसलमानों के लिए। तो कम से कम ऐसे वक्त में तो चाहिए कि मस्जिदें भर जाएं। यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, अरे अल्लाह के हुजूर आ जाओ, अल्लाह के घर में आ जाओ ना। इसके घर में जा रहे हैं, उसके घर में जा रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये कर दो जरा, वो कर दो। अरे अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, इससे बेहतर घर कौन सा मिलेगा। तो चाहिए तो ये कि तमाम मस्जिदें पूरी तरह से भर जाएं और दुनियादारी के हिसाब से लोग इसको उसके पास जाते हैं, भाई जरा आप साथ में चलिए, मेरा काम करा दीजिए फलाने के पास। और कोई कोई कहता है क्या हुआ, चल मैं चलता हूं, ठीक है तू जा, मैं फोन कर देता हूं। यहां मस्जिद में लाने के लिए नहीं करता कि चल साथ में चलते हैं या चल मैं भी चलता हूं, ऐसा जल्दी से नहीं मिलते। तो बहरकैफ ये सारी ये बातें ज़िम्नन बहुत ज्यादा शिकायत नहीं करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि इतनी कसरत से आप लोग बैठते हैं दर्स में।
इतनी कसरत से आप लोग, मैं समझता हूँ भिवंडी में ये वाहिद ये मस्जिद है इन अय्याम में, आपकी ये मस्जिद गुलशन तैयबा, जिसमें दर्स में इतने लोग बैठते हैं। वरना हर तरफ के जब जो सब रूटीन जो थी वो सब टूट चुकी है, सब बिखर गया है मामला। दर्स व तदरीस का मामला, इज्तिमा वगैरह का मामला बहुत बिखर गया है, बहुत कमज़ोर हो गया है। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ इतनी तादाद में फिर भी लोग बैठते हैं और कसरत से ये यूट्यूब के ज़रिए से भी लोग सुनते और देखते हैं। और जो लोग भी उसके ज़रिए से देखना चाहते हो या अपने किसी रिश्तेदार दोस्त अहबाब तक पहुँचाना चाहते हो, उनको चाहिए कि अपने नंबर को इसमें जो तो गुलशन तैयबा ग्रुप में उसमें ऐड करवा लें, ताकि जो भी उससे नस्र किया जाए उन तक भी पहुँच जाए। अपने नंबरात जो लोग व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं उनको चाहिए कि उसमें ऐड करवा लें बद में गुलशन तैयबा ग्रुप में। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि इसी तरीके से अगर उससे कोई गुनाह हो जाएंगे तो उससे इंशाल्लाह मुतालबा नहीं होगा, तो तौबा वगैरह से माफ़ हो जाएगा। यानी अगर कोई बड़े गुनाह ज़्यादा करा तो तौबा वगैरह से माफ़ हो जाएगा, लेकिन अगर जो इस कलमे का पढ़ने का आदी होगा इंशाअल्लाह या तो अल्लाह उसको तौबा नसीब फरमा देगा, या तो उसको गुनाहों से बचा लेगा, और या तो इसके सदक़े में माफ़ फरमा देगा। ये तीन तरीके बयान किया उलमा ने। या तो अल्लाह उनको गुनाहों से बचाएगा कि ये इतना ज़बान का पाक आदमी है और मेरा नाम जपता है, ये गुनाह करेगा तो कैसा लगेगा और लोग क्या कहेंगे, मेरे बंदे की रुसवाई हो जाएगी, इसलिए इसको गुनाह से बचा लो। एक तो ये, और या तो जब भी गुनाह होगा अल्लाह उसको तौबा की तौफीक देगा, गुनाह हो गया तौबा करेगा, शैतान की तरह अकड़ नहीं जाएगा, है ना। जो शैतान ने एक तो सजदा भी नहीं किया आदम अलैहिस्सलाम को, ताज़ीम अदब भी नहीं किया, ऊपर तो कहता है अना खैरुम मिनहुम, मैं इससे बेहतर हूँ, अकड़ के ये भी कहता है। तो ऐसा अकड़ना और ज़िद करना ये शैतान का काम है। तो लिहाजा जो हमारे इस्लामी भाई बेचारे अकड़े हुए हैं, ज़िद में हैं, पढ़ेंगे आएंगे, हम भी इंशाअल्लाह कब आएंगे, जब चार कांधे पे उठा के लाएंगे तब आएंगे मस्जिद के दरवाजे पे। अभी आना चाहिए, अभी जब ताकत अल्लाह ने दिया है तब आना चाहिए मस्जिदों में। इसी तरीके से फरमाते हैं सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो कलमे ऐसे हैं कि ज़बान पर बहुत हल्के हैं कि आसानी से तुम कह लोगे। ऐसे दो कलमे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, दो कलमे ऐसे हैं जो ज़बान पर बहुत हल्के हैं और तराजू पर यानी मीज़ान अमल पर बहुत वज़नदार होंगे। वो कलमे ज़बान पे तो बहुत हल्के हैं, आसान हैं, लेकिन तराजू पर ये बड़े वज़नदार होंगे। और फरमाया कि और अल्लाह अज़्ज़ व जल शानहू के नज़दीक बहुत प्यारे ये कलमे होंगे। वो दोनों कलमे क्या हैं? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। फरमाया कितने आसान कलमे हैं ये, मगर ये बहुत वज़नदार हैं कि जब मीज़ान पर रखे जाएंगे तो इसके वज़न के बराबर और कोई अमल ना पहुँचेगा। ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो लिहाजा हमें और आपको सबको ये चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम इन कलमात को विरदे ज़बान रखें और दूसरों तक भी पहुँचाने की कोशिश करें। हुज़ूर शफ़ी महशर नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहे उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। जो शख्स ये कलमा पढ़े फरमाया उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और जो शख्स सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ेगा उसके लिए 1,24,000 नेकियां लिखी जाएंगी। और फरमाया कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, ऐसी हालत में कोई भी हलाक नहीं हो सकता, यानी कि रोज़े क़यामत। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाज़ आदमी इतनी नेकियां लेकर के आएंगे, बाज़ आदमी बहुत नेकोकार रहेंगे दुनिया में, बड़ी नेकियां लेकर के आएंगे बज़ाहिर, यहां तक कि फरमाते हैं कि अगर पहाड़ पर रख दी जाए तो पहाड़ उससे दब जाए, इतनी नेकियां रहेंगी। बाज़ लोग, नबी अलैहि सलाम फरमाया मेरी उम्मत के बाज़ लोग इतनी इतनी नेकियां लेकर के आएंगे कि पहाड़ भी उनका वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, दब जाएगा, इतनी नेकियां रहेंगी। मगर फरमाते हैं लेकिन अल्लाह तआला की नेमतों के मुकाबले में
उन नेकियों की कोई हैसियत नहीं होगी। अल्लाह की नेमतें इतनी ज्यादा हैं, उससे भी ज्यादा हैं कि उसके नेकियों और नेमतों के बारे में, अल्लाह की नेमतों के बारे में इन नेकियों की कोई हैसियत नहीं होगी। अलबत्ता अल्लाह तआला फिर अपनी रहमत और फजल से दस्तगीरी फरमाएगा और उसको बख्श कर जन्नत में ले जाएगा। यानी इतनी नेकियां होने के बावजूद भी फरमाया कि अल्लाह पर ईमान होना, अल्लाह पर ईमान कामिल होना यह जरूरी है, क्योंकि बगैर अल्लाह के फजल से जन्नत में नहीं जा पाएगा। कि रिवायतों में आता है कि अल्लाह तआला, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तआला कल बरोज़े क़यामत जब हिसाब किताब लेगा तो उसमें एक शख्स को अल्लाह तआला जो बड़ा नेकोकार होगा, बड़ी नेकियों का जो तो मालिक होगा वो, तो उसको अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से, क्या है फरिश्तों ले जाओ इसको मेरे फजल से जन्नत में दाखिल कर दो। तो बंदा अल्लाह की बारगाह में देखेगा, या अल्लाह इतनी नेकियां लेकर के आया मैं, फिर भी तेरे फजल से जन्नत में जाओ, मेरे नेकियां क्या जन्नत में जाने के लिए काफी नहीं है? अल्लाह फरमाएगा इसको वापस लाओ। फरिश्ते उसको वापस लाएंगे और फिर अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसकी एक रग, एक नस इसकी मुनकता कर दो, कट कर दो। एक रग, जिस्म की एक रग उसकी दबा दी जाएगी, वो बेचैन हो जाएगा, बेकरार हो जाएगा। जबकि हमारे जिस्म के अंदर इतनी रगें हैं कि कई किलोमीटर तक बिछा दो तो पूरी पड़ जाएंगी। उसमें से एक छोटी सी रग अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उसको दबा देंगे, जिससे उसको जिंदा रहने में, खड़े रहने में, बात करने में, देखने में, सुनने में हर तरह से तकलीफ होना हो जाएगी। वो बेचैन और बेकरार हो जाएगा, ये क्या हो गया? तो अल्लाह फरमाएगा अब तेरी नेकियों को ले उसके सामने, मेरी नेमत के सामने। फरमाया कि एक नेमत का तू शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, इतनी नेकियां करके भी। अल्लाह की ऐसी नेमतें हैं, ऐसी ऐसी नेमतें हैं और इतनी नेमतें हैं कि एक नेमत का शुक्रिया हम अदा नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी अमल पर तकिया और घमंड और गुरूर नहीं करना है, बल्कि हमेशा हर हाल में अल्लाह का फजल ही मांगना है। तो अल्लाह अपने फजल से बख्शेगा और जन्नत दाखिल फरमाएगा। तो मेरे दोस्त, इसलिए हमें चाहिए कि हर हाल में सब्र करते रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, जिस कदर हो सके नेकियों पर नेकियां करने की कोशिश करते रहें और मज़ीद और नेकियों की तौफीक अल्लाह से मांगते रहें। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए।